नमस्कार दोस्तों। आज मैं माता काली के बारे में, जो कि महाविद्या हैं, उनके बारे में मैं कुछ चर्चा कर रहा हूँ। दोस्तों, माँ काली जो कि तंत्र की देवी भी मानी गई है और सिद्धियों को देने वाली देवी भी मानी गई है। दोस्तों, महाभागवत अनुसार काली, माँ काली इन सभी महाशक्तियों में प्रमुख कही गई है। इनमें महाकाली के दो स्वरूप कहे गए हैं, एक उग्र और दूसरा सौम्य। बृहन नीलतंत्र में माता काली के उग्र रूप को कृष्ण वर्ण के लिए दक्षिणा नाम दिया गया है दोस्तों, और सौम्य रूप को रक्त वर्ण आदि सुंदरी भी कहा गया है। कालिका पुराण के अनुसार एक बार हिमालय पर मतंग मुनि के आश्रम में देवताओं ने जाकर महामाया की स्तुति की, तो प्रसन्न होकर भगवती ने देवताओं को मतंग वनिता के रूप में दर्शन दिए और पूछा कि ये स्तुति गान किसके लिए था। इससे पहले कि कोई उत्तर देता, उसी समय देवी के शरीर से काले पहाड़ के समान कृष्ण वर्ण वाली एक और दिव्य नारी रूप प्रकट हुआ और उस महा तेजस्विनी रूप ने स्वयं ही उत्तर दिया और कहा, ये लोग मेरा ही स्तवन कर रहे हैं। वो काजल के समान वर्ण वाली थी, इसीलिए उनका नाम काली पड़ा। काली की उपासना के मुख्यतः दो रूप माने जाते हैं दोस्तों। एक वो जिसमें काली, माँ काली को सर्वशक्तिमान मानकर जनजीवन के सभी कष्ट, रोग और दुखों के निवारण हेतु तथा दूसरा विभिन्न प्रकार की सिद्धियाँ की प्राप्ति हेतु की जाती है। और भक्ति मार्ग में माता काली की उपासना भक्ति भाव से, मंत्र जाप से, पूजा अर्चन से एवं भजन आदि के माध्यम से, मूर्ति स्थापना से या मंदिर में जाके की जाती है दोस्तों। परंतु सिद्धि साधना हेतु, मान लीजिए कि कोई अगर सिद्धि साधना करते हैं तो उसके लिए वीर भाव से गुरु प्रतिष्ठा और दीक्षा के पश्चात ही संभव होता है दोस्तों। यानी कि आप ये भी समझ सकते हैं कि माँ काली की अगर संपूर्ण विधिवत साधना करना चाहते हैं तो पहले आपको गुरु की आज्ञा या गुरु दीक्षा लेनी पड़ती है दोस्तों। और एक जानकारी मैं देना चाहता हूँ इधर दोस्तों अपने दर्शकों को, कि मान लीजिए दोस्तों कि अगर आप शनिदेव की वक्र दृष्टि से परेशान हैं या राहु ग्रह की परेशानी से आप त्रस्त हैं, तो आप माता काली की उपासना कर सकते हैं। इससे ये दो ग्रहों की जो बुरा प्रभाव है आपके जीवन में, उससे आपको छुटकारा अवश्य मिलता है दोस्तों। और फिर दोस्तों, अगर जिन जातकों का जन्म अमावस्या तिथि को होती है, तो मेरे सुझाव के अनुसार उन्हें भी माँ काली की किसी न किसी रूप से भक्ति करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, पूजन अर्चन माँ काली की करनी चाहिए दोस्तों। आप ये समझ लें कि अगर शत्रुओं से आप घिर गए हैं, परेशान हो गए हैं, शत्रु आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, विरोधी आपको घेरे रखे हैं, तो भी आप माँ काली की उपासना पूजा कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्तों, तो आप 108 गुड़हल के फूलों की माला लेकर के आप माँ काली के मंदिर में जा सकते हैं दोस्तों, और उन्हें ये फूलों की माला अर्पित कर सकते हैं दोस्तों। माता काली को गुड़हल के फूलों की माला अर्पित करना या चढ़ाना बहुत ही शुभ माना गया है दोस्तों। आपको माँ काली की विशेष कृपा अवश्य मिलती है अगर आप इसे शनिवार के दिन, अमावस के दिन या मंगलवार के दिन किसी भी आप माता काली के मंदिर में जाकर के अगर इसे आप चढ़ाते हैं,
तो आपके जीवन से परेशानी और बाधाएं जो है वो कम होने लगती है दोस्तों। और दोस्तों अंत में सभी व्यूअर्स को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आप माँ काली की उपासना या पूजन करते समय किन मंत्रों को जाप कर सकते हैं। तो मंत्र सुन लें दोस्तों। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप आप माता काली की उपासना में कर सकते हैं दोस्तों। इस मंत्र में बहुत ऊर्जा है दोस्तों। इस मंत्र के जाप से भी आपको माँ काली का अनुकंपा और आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होती है दोस्तों।